आदिशक्ति अलौकिक उपचार, ऋषि परंपरा का अद्भुत वरदान। पथरी के कारण ऑपरेशन करवाना अब आपकी मजबूरी नहीं। आप जी सकते हैं शुगर मुक्त जीवन। जोड़ों के दर्द से मिलेगा छुटकारा। प्राकृतिक जड़ी बूटियों की शक्ति, मां आदि शक्ति की अनुकंपा एवं पूज्य गुरु जी श्री सूर्यभान जी महाराज की कठिन साधना एवं मंत्रों की अलौकिक शक्ति से आवेष्टित दिव्य जड़ी बूटियों में समाई उपचार की अलौकिक शक्ति हर प्रकार की पथरी के रोगियों के लिए वरदान साबित हो रहा यह दिव्य औषधि योग हजारों पथरी रोगियों को ऑपरेशन से बचाकर पुनः स्वास्थ्य की संजीवनी प्रदान कर चुका है। गुर्दे की पथरी, पित्ताशय की पथरी या मूत्र संस्थान की पथरी से पीड़ित रोगियों को ऑपरेशन से बचाने वाली अलौकिक शक्ति से भरपूर है अलौकिक उपचार का यह कोर्स। यह औषधि केवल पथरी को गलाकर समाप्त नहीं करती, बल्कि पुनः पथरी बनने की समस्या से भी छुटकारा दिलाती है, यानी स्वास्थ्य और धन दोनों की रक्षा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में राजा खेड़ा स्थित आदिशक्ति धाम के संस्थापक पूज्य गुरुजी श्री सूर्यभान जी महाराज अलौकिक उपचार की चमत्कारी शक्ति में अपने गुरुदेव अनंत श्री विभूषित महायोगी पल्लन बाबा व मां आदिशक्ति की प्रेरणा एवं कृपा मानते हैं। आदिशक्ति अलौकिक उपचार के अंतर्गत डायबिटीज, जोड़ों के दर्द, गैस एवं मोटापा घटाने के लिए भी प्रभावशाली योग उपलब्ध हैं। पूरे भारतवर्ष में कहीं भी आप घर बैठे अलौकिक उपचार किट मंगवा सकते हैं, जिसका कुल खर्च है मात्र 3,100 रुपए। संपर्क सूत्र 9451258052 9599081730 और 8376852313। समाज सेवा और मानव धर्म के इस महा अभियान में जुड़ने के इच्छुक भाई बहन का स्वागत है। आदिशक्ति चरणानुरागी पूज्य गुरु जी श्री सूर्यभान जी महाराज के श्री मुख से निसृत श्रीमद् भागवत कथा एवं आदिशक्ति धाम आश्रम गौशाला एवं गुरुकुलम के भूमि पूजन समारोह का विशेष प्रसारण गुरु जी द्वारा संस्थापित आदिशक्ति धाम आश्रम श्री गोगा गोरक्ष गोविंद गौशाला एवं महायोगी पल्लन बाबा वेदांत विद्यापीठ वैदिक गुरुकुलम के लिए आजीवन संरक्षक सेवा 2,51,000 रुपए, आजीवन सदस्य सेवा 51,000 रुपए, पंचवर्षीय सदस्य सेवा 11,000 रुपए, एक गौ माता को गोद लेने की आजीवन सेवा 25,000 रुपए, एक गौ माता के लिए 1 वर्ष की गौ ग्रास सेवा 11,000 रुपए, एक गौ माता के लिए 1 मास की गौ ग्रास सेवा 1,100 रुपए अपने परिजनों या पूर्वजों के नाम एक कमरे का निर्माण करवाकर शिलापट्ट पर नाम अंकित करवाने की सेवा 1,51,000 रुपए, पूज्य महाराज श्री द्वारा श्री गौ कृपा अनुष्ठान संपन्न करवाने की सेवा 1,11,000 रुपए। कहने लगे कि देखो ये हमारी पत्नी है,
कई महीने के गर्भ से है, ये बतलाओ कि इसके कोख में लड़का है या लड़की है। ऋषि दुर्वासा ने जिस समय तिरछी निगाहों से देखा है यदुवंशी बंधुओं को, बालकों को, उसी समय दुर्वासा जी को क्रोध आ गया और नेत्रों को लाल पीला करके कहने लगे, है बालकों, तुम ऋषियों से ठिठोली करने आए हो। शायद तुम्हें हमारी हस्ती का अंदाजा नहीं है। ऋषि वाला बोले, लड़का लड़की दोनों का नहीं सितारा है, अपना तो ब्रह्म कह रहा है, इसमें तो काल तुम्हारा है। अपना तो ब्रह्म कह रहा है, इसमें बस काल तुम्हारा है। महात्मा दुर्वासा क्रोध में लाल पीले होकर के कहने लगे, बालको, तुम ऋषियों के साथ में ठिठोली करने आए हो तो साफ सुन लो, इसमें ना लड़का है और ना लड़की है, इसमें तुम यदुवंशियों का काल नजर आ रहा है। हाय हाय, आज भाग खड़े हुए तुम्हें कहने लगे, कन्हैया गजब हो गया। महात्मा ने इस तरह का साप दे दिया। श्याम सुंदर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कहने लगे, अरे भैया, तुम वहां क्या करने गए थे? तुमको ऐसा मुनासिब नहीं था? क्या हमने आज तक तुमको यही शिक्षाएं दी हैं भाई बंधुओं को कि ऋषि मुनियों का अनादर करो, ठिठोली करो, हंसी उड़ाओ? अब नाहक परेशान होने से, घबराने से तो कोई फायदा है नहीं है। इस स्थापित वस्तु को ही मिटा डालो तो हो सकता है कोई कल्याण हो जाए। ले जाओ इस लौह के कड़ाहे को, समंदर के किनारे घिस घिस करके जल में विलीन कर दो, बहा दो। ग्वाल बालों ने, यदुवंशियों ने वैसा ही किया, लेकिन उस कड़ाही को जब घिस करके समंदर में बहाया गया है तो उस लौह से, लौह धातु से एक बहुत ही खतरनाक घास समंदर के किनारे उत्पन्न हुई, जो आपने देखी होगी यत्र तत्र। दो धारी घास होती है, दोनों तीनों तरफ से उसमें तलवार की जैसी धार होती है, तिधारा घास बोलते हैं उसको। बहुत ही पैनी धार उस घास में होती है। और जो थोड़ा सा टुकड़ा आखिर में घिसने से बचा था लोहे का, उसको समंदर में यूं ही फेंक दिया, जिसे एक मछली ने पान किया है, निगल लिया है। वो मछली एक मछुआरे के हाथ में लगी, उस मल्लाह ने एक शिकारी को मछली बेच दी है। शिकारी ने मछली से प्राप्त उस लोहे से एक बहुत ही सुंदर बाण बनाया है, बाण तैयार किया। बाण के आखिर नोक पर उस लोहे के कण को लगाया गया है।
कुछ समय पश्चात यदुवंशियों में आपस में युद्ध ठन गया, संघर्ष छिड़ गया। महात्मा के शापवश यदुवंशियों के सिर पर काल मंडराने लगा। शैतानी का भूत, अहंकार का भूत सवार हुआ। समंदर के किनारे उसी तिधारी घास को उखाड़ उखाड़ करके सब एक दूसरे पर वार करने लगे। बस उसी तिधारे के द्वारा एक का एक परवार। बस उसी तिधारे के द्वारा एक का एक परवार हुआ। देखते घड़ियों में यदुवंश वही संहार हुआ। देखते देखते घड़ियों में यदुवंश वही संहार हुआ। देखते घड़ियों में यदुवंश वही संहार हुआ। इस तरह से समस्त यदुवंशी उसी तिधारी घास के द्वारा आपस में जूझ गए। कहीं किसी भक्त ने सवाल किया था कि जब सारे यदुवंशी जूझ गए तो फिर आगे संसार में यदुवंश आया कहां से? तो ध्यान रखना, कोई भी संघर्ष हो, युद्ध हो, पुरुषों के आपस में होता है। जो गर्भवती यदुवंशी माताएं थी, बहनें थी, उनके द्वारा से आगे फिर यदुवंश का प्रभाव बढ़ा है। जो छोटे छोटे बालक बच गए थे, उनके द्वारा यदुवंश आगे चला है। श्याम को त्याग करके, योग समाधि लगा करके एकांत वन में निर्जन में जाकर के बैठे हैं। योगिया वेश धारण किए हुए धर्म आदि सब शरण में आ गए। पांचों पांडव बिहस कहा करुणेश ने, आओ धर्म कुमार, अच्छा है अंतिम समय, अब मिल ले बाह पसार। धर्मराज को आगे बढ़ करके श्याम सुंदर ने कलेजो सो लगाए लियो। हो चुकी साधना सिद्ध सभी, अब अगला अवसर साध चलो, उधर चले। क्या चला चली की बेला है, हम इधर चले तुम उधर चले। श्याम सुंदर समझा रहे हैं धर्मराज और पांचों पांडवों को, भैया अब परमात्मा का ध्यान करते हुए अपने नाना विकारों को, संसार के मोह से ध्यान को हटाते हुए उस लोक की तैयारी कर लो, अपने बिस्तर बांध लो।
हमारा तो वक्त आ पहुंचा है। पांडव जन कहने लगे, हे नाथ, जैसे इस संसार में हम तीनों की सुध लेते रहे हो, उस दुनिया में भी, अपने धाम में भी अपने चरणों से लगाए रखना। यहाँ तो तन का और बल का युद्ध था, कौरवों के सामने लड़ाई थी, और वहां तो मानसिक रण है, यमदूतों से पाला पड़ने वाला है। वहां भी हम दासों को मत भुला देना नाथ। हम अपने ही स्वार्थ की बात करते हैं। हम दीनों की नैया पार लगा देना। इस तरह से विनय और प्रार्थना करते हुए पांडवों ने हिमालय की ओर प्रस्थान कर दिया। इधर अवसर आते ही एक बहेलिया पहुंचा है उस एकांत निर्जन में। दूर से परमात्मा के पैर में पद्म चमक रहा था। घनी छांव में बैठे हैं श्याम सुंदर, पांव का पद्म चमक रहा था। बहेलिये ने विचार किया, किसी मृग की आंख है, और उसी नेत्र को निशाना बना करके बहेलिये ने जब वो तीर मारा है, तो जा करके वो बाण श्याम सुंदर भगवान के चरणों से लगा है। पास में पहुंच करके देखा बहेलिये ने, दंडवत करते हुए चरणों में गिर पड़ा है। नाथ, अपराध को क्षमा करो, मेरा अपराध तो क्षमा के योग्य भी नहीं है। श्याम सुंदर कहने लगे, भैया नाहक में पश्चाताप न करो, ये सब मेरी ही लीला है, और फिर इस संसार में बदला तो सभी को देना है। जो संसार का कानून बनाया है उसका पालन सभी को करना है, इसलिए फिर मैं भला उस कानून से कैसे बच सकता हूं? अगर मैं उस कानून का पालन नहीं करूंगा तो संसार कहेगा कि श्याम सुंदर ने भेदभाव रखा है इस संसार में। उसके कानून में कोई आम और कोई खास नहीं होता, सबके लिए समान कानून है दुनिया में। परमात्मा के दरबार में श्याम सुंदर कहने लगे कि मैंने छुप करके त्रेता युग में राम के रूप में, जब तुम बाली थे, तुम्हारा संहार किया था। आज वो बदला पूर्ण हो गया है भैया। परमात्मा ने इस तरह से अपनी लीला का स्मरण करके परम धाम को गमन किया है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जैसा भगवान व्यास ने बताया है, वो कलयुग आज हम सबके सामने नजर आ रहा है। सर्वत्र अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार बढ़ रहा है। पाखंड का बोलबाला है। अज्ञान का अंधकार समाज में, परिवार की इकाइयों में बढ़ता जा रहा है। भाई भाई से वैरभाव बांधता नजर आ रहा है। बहनों की आन आबरू भी सुरक्षित नहीं है। कसाईयों के हाथ गौ माता की गर्दन को कसने के लिए बेताब हो रहे हैं, और ब्राह्मण और गृहस्थ जिन पर गौ माता के पालन पोषण की जिम्मेदारी है,
वो डंडे मार मार कर गौ माता को घर से बेघर कर रहे हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। हम आप सभी भक्तजनों से बारंबार यही गुजारिश करते हैं, ऐसा कोई गृहस्थ ना हो जिसके घर में एक गौ माता का पालन ना हो। कम से कम एक गौ माता का पालन अवश्य होना चाहिए गृहस्थी के घर में। अन्यथा शास्त्रों ने बतलाया है कि जिस गृहस्थी के दरवाजे पर एक गैया नहीं होती, उसके घर का पानी पीना भी मूत्र के समान है। और जिस ब्राह्मण के दरवाजे पर गौ माता का पालन नहीं होता, वो तो ब्राह्मण शूद्र से भी गिरा हुआ है, उसे ब्राह्मण नहीं समझा जा सकता। इसलिए आप सभी अपने अपने धर्म की रक्षा करें। गौ माता की रक्षा तो अपने आप हो जाएगी। वह तो स्वयं संसार का पालन करती है। 33 कोटि देवी देवताओं की मां है। हम कह तो देते हैं गौ माता। मैंने कई बार बतलाया है कि सत्य स्वाभाविक होता है। सत्य का दर्शन केवल आभास मात्र से किया जाता है और सत्य स्वाभाविक रूप से ही उद्घाटित होता है। सत्य को जांचने की, परखने की, ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, जरूरत नहीं होती। किसी भी गाय को देख करके अनायास ही मुंह से निकल जाता है गौ माता आ रही है। लेकिन उस ब्रह्मवाणी को हम स्वीकार नहीं करते। अपने नाना प्रकार के लोभ लालच में फंसे हुए हम अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति में ही लगे रहते हैं। और जिस समय गौ माता दूध देने में असमर्थ हो जाती है, हमारे स्वार्थ की सिद्धि करने में असमर्थ हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, तो डंडे मारकर घर से बाहर कर देते हैं। ध्यान रखना, जीवन में जो लोग ऐसा कर्म कर रहे हैं उनके साथ भी यही घटना होने वाली है। जब बच्चे लात मार करके तुम्हें घर से बाहर कर देंगे, किसी अनाथालय में डाल देंगे। बड़े बड़े लोग हमने दुनिया में देखे हैं जिनके पास तिजोरियों में धन समा नहीं रहा है, बैंकों के खाते भरे पड़े हैं, मुनीम लोग हिसाब नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन उनके माँ बाप अनाथालय में पल रहे हैं। क्यों? कुछ बेटों की करनी और कुछ माँ बाप की करनी। उन माँ बाप ने भी अपने बेटों के लिए ही बैंक बैलेंस इकट्ठा करने में जीवन बिता दिया, स्वार्थ की सिद्धि में जीवन बिता दिया। धर्म और अधर्म का कभी विचार नहीं किया, गौ माता का पालन नहीं किया, तो भला उन्हें जीवन में सुख कैसे मिल सकता है? उनके धर्म की रक्षा भला कैसे हो सकती है? इसलिए जो लोग मेरी बात को समझ सकें, समझ रहे हैं, वो अपने जीवन में इस सत्य को अवश्य ही धारण करें। बहुत से लोग मिलते हैं, अभी भी लाइन लगी हुई, कई दिन से लोग घेरते हैं, महाराज बहुत परेशानी है, बहुत दुख है, बहुत क्लेश है, जीवन नरक हो गया है। अब महाराज क्या कर सकते हैं? क्योंकि तुम लोग केवल महाराज की शक्ल देखना पसंद करते हो, महाराज की बात तो मानते नहीं। हमारी शक्ल में कुछ नहीं रखा है, इतना खूबसूरत मुखड़ा नहीं है, लेकिन मैं जो बातें कह रहा हूं इनका अगर पालन करते हो, तुम्हारा जीवन अवश्य ही धन्य हो सकता है। कितने भी कष्ट हैं, कितनी भी मुसीबत है, कितनी भी परेशानियां हैं,
आप एक नियम को, एक व्रत को जीवन में धारण करो। आपके परिवार में भोजन बनता है, परमात्मा ने इतना दे रखा है कि आपके पूरे परिवार का पालन भली भांति हो रहा है, चाहे क्यों ना आप मजदूरी ही करते हो, पर आपका पेट तो भर रहा है। अगर आपके परिवार का पालन हो रहा है तो एक नियम बना लो, जो कुछ भी रूखा सूखा भोजन बनता है, पहली थाली गौ माता के लिए जानी चाहिए। घर में भोजन तैयार हो, बिना जूठा किया हुआ पवित्र भाव से गौ माता के लिए भोजन निकाल देना चाहिए। इस नियम का पालन 1 वर्ष तक करके देखिए और उसके बाद मुझसे सवाल करना कि महाराज क्या परेशानी है। गौ माता हमारे श्याम सुंदर की राधा रानी की सबसे प्रिय है, और कन्हैया की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, परमात्मा की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, तो पहले गौ माता की कृपा प्राप्त करो। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर। संत बताते हैं, विद्वान बताते हैं, शास्त्रों ने भी कहा है, राधा रानी के चरणों की धूल, गोपिकाओं के चरणों की धूल जो गोपी चंदन कहलाता है। एक गोपी तालाब द्वारिका नगरी में है, गुजरात में, और एक ब्रज में है, लेकिन सभी लोग वहां नहीं पहुंच पाते, वहां नहीं पहुंच सकते। जो दुकानों से गोपी चंदन आप खरीदते हो, वो पीले रंग को मिला करके यहीं की मिट्टी में बनाया जा रहा है। अगर असली गोपी चंदन चाहिए तो ब्रज मंडल में जाओ और अपने हाथ से ले करके आओ। और अगर वहां नहीं जा सकते तो जहां पर गौ माता बांधी जाती है, जहां की मिट्टी उसके खुरों से विदीर्ण हो जाती है, उस मिट्टी को अपने पास अपने घर में ला करके रखो और उसको चंदन की भांति से अपने मस्तक पर सजाओ। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी।
की जय, सांवरिया सरकार की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधेश। वो शुभ घड़ी आ गई है जिसका इंतजार था। हमारे बीच में जो गुरुजन संतजन हैं उनका सम्मान होना है। व्यास विदाई का समय भी आ चुका है। 7 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर जो आपने इस अनुष्ठान के माध्यम से परमात्मा की लीला कथाओं का श्रवण किया है, जितने भी मनोयोग से आपने परमात्मा के चरणों में मन को लगाया है, ध्यान लगाया है, आप सभी के लिए आशीर्वचन है कि आप सबको परमात्मा की कृपा प्राप्त हो और उनके चरणों में निरंतर आपका प्रेम बना रहे। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। नहीं चाहूं मैं दुनिया के निराले रंग ढंग भगवन, नहीं चाहूं मैं दुनिया के निराले रंग ढंग भगवन।
हम आन बसे वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। प्रभु आन बसे वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। प्रभु आन बसे वृंदावन में, प्रभु आन बसे वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। प्रभु आन बसे वृंदावन में, प्रभु आन बसे वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। मेरे पैतृक गुरु श्री गोपालपुर धाम ठाकुर द्वारा के महंत श्री श्रीपाल यादव जी ने परमात्मा के चरणों में अभिवादन कर अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। बहुत ही शुभ घड़ी है कि आज हमारे पैतृक गुरुद्वारा गोपालपुर के महंत जी के साथ साथ उनके गुरुद्वारा श्री श्यामपुर धाम से जितेंद्र भैया और उनके भी गुरुद्वारा श्री रघुनाथपुर धाम के पुजारी जी भी पधारे हैं। मैं आप सभी गुरुजनों का परमात्मा के इस पावन दरबार में बारंबार स्वागत अभिनंदन करता हूं। ये परमात्मा की पावन इच्छा है कि उनकी इस कथा के माध्यम से आप सभी का दीदार, आप सभी का दर्शन सभी भक्तजनों को एक साथ प्राप्त हो गया। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। मेरे पूजनीय गुरुदेव महायोगी पल्लन बाबा के उत्तराधिकारी युवा अध्यात्म गुरु मेरे प्रिय अनुज दिग्विजय भैया भी पूरे समाज के साथ, भक्तों के साथ में
पूरे शिष्य मंडल के साथ में इस अनुष्ठान में पधारे हैं, उनका भी बारंबार स्वागत करता हूं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, गुरुजनों का स्वभाव ही है कृपा करना, दया करना। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, के दिल में जगह तुम न पाते, दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों को तो केवल परमात्मा का ही सहारा रहता है। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। अगर गरीब लोग ना हो तो ये पंडाल में भक्त नजर नहीं आए। अमीरों को तो अपने काम काज से फुर्सत नहीं मिलती है, बिजनेस व्यापार से। गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी।
दरबार में भक्त आते हैं नाना प्रकार के रोग दोष लेकर के। अगर उनका हरण नहीं करोगे तो तुम्हारे दरवाजे पर कौन आएगा? परेशानी है तभी तो आते हैं। न मुलजिम ही होते ये, न तुम होते हाकिम। न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु हैं हम। तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु हैं हम। हे परमात्मा, हम तो तुम्हारे ही हैं और जो कुछ भी हमारे पास है वो सब तुम्हारा है, इसलिए तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित करते हैं। तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु हैं हम। हाँ द्रग बिंदु हैं हम, हाँ द्रग बिंदु हैं हम। इसलिए तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। प्रेम से बोलिए सांवरिया सरकार की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति माता की जय। जय जय श्री राधे। जय माता की। सभी गुरुजनों का। अब जो
जोरदार तालियों से एक बार अभिवादन कर दें।
परमता तो अविनाशी। आरती श्री गुरु घट घट वासी। आरती श्री गुरु घट घट वासी। आरती परम तत्व अविनाशी। आरती परम तत्व अविनाशी। मैं मथुरा काशी। आरती परम तत्व अविनाशी। आरती परम तत्व अविनाशी। आरती आदि शक्ति जगमाई। आरती आदि शक्ति जगमाई। जो गुरु जन की सदा सहाय। जो गुरु जन की सदा सहाय। आरती भूतनाथ कैलासी। आरती भूतनाथ कैलासी। आरती परम तत्व अविनाशी। आरती परम तत्व अविनाशी। सूरभान गुरु आरती गाई। सूरबान गुरु आरती गाई। भक्तन मिले गुरु आरती गाई। भक्तन मिल गुरु आरती गाई। जो गुरु शरण गए हैं आई। जो गुरु शरण गए हैं आए। रूह है दर्शन कई प्यासी। रूहरा है दर्शन के प्यासे। आरती परम तत्व अविनाशी। बतायो ज्ञानी। नाम रतन के तुम अभ्यासी। रतन के तुम अभ्यासी। आरती परम तत्व अविनाशी। आरती परम तत्व अविनाशी। जो पल्लन बाबा को ध्यावे। जो पल्लन बाबा को ध्यावे। जो मठिया वाले को ध्यावे। जो मठिया वाले को ध्यावे। जो काशी वाले को ध्यावे। जो काशी वाले को ध्यावे। जो गुरु जन की आरती
जन की आरती गावे ताकि टूट जाए भवपाश। ताके छूट जाए भव पासे। आरती परम तत्व अविनाशी। आरती परम तत्व अविनाशी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भोजगेन्द्रारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवम भवानी सहितम नमामि। भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। प्रेम से बोलिए सांवरिया सरकार की जय। राधे रानी की जय। जय जय श्री श्री राधे। राधेश जय जय श्री राधे। राधेश्याम जय जय श्री राधे। राधेश्याम। धर की जय, बोलो भोले बाबा की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बैठ चले बैठ। आदिशक्ति अलौकिक उपचार, ऋषि परंपरा का अद्भुत वरदान। पथरी के कारण ऑपरेशन करवाना अब आपकी मजबूरी नहीं। आप जी सकते हैं शुगर मुक्त जीवन। जोड़ों के दर्द से मिलेगा छुटकारा। प्राकृतिक जड़ी बूटियों की शक्ति, मां आदि शक्ति की अनुकंपा एवं पूज्य गुरु जी श्री सूर्यभान जी महाराज की कठिन साधना एवं मंत्रों की अलौकिक शक्ति से आवेष्टित दिव्य जड़ी बूटियों में समाई उपचार की अलौकिक शक्ति हर प्रकार की पथरी के रोगियों के लिए वरदान साबित हो रहा यह दिव्य औषधि योग हजारों पथरी रोगियों को ऑपरेशन से बचाकर पुनः स्वास्थ्य की संजीवनी प्रदान कर चुका है। गुर्दे की पथरी, पित्ताशय की पथरी या मूत्र संस्थान की पथरी से पीड़ित रोगियों को ऑपरेशन से बचाने वाली
अलौकिक शक्ति से भरपूर है अलौकिक उपचार का यह कोर्स। यह औषधि केवल पथरी को गलाकर समाप्त नहीं करती, बल्कि पुनः पथरी बनने की समस्या से भी छुटकारा दिलाती है, यानी स्वास्थ्य और धन दोनों की रक्षा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में राजा खेड़ा स्थित आदि शक्ति धाम के संस्थापक पूज्य गुरुजी श्री सूर्यभान जी महाराज अलौकिक उपचार की चमत्कारी शक्ति में अपने गुरुदेव अनंत श्री विभूषित महायोगी पल्लन बाबा व मां आदि शक्ति की प्रेरणा एवं कृपा मानते हैं। आदि शक्ति अलौकिक उपचार के अंतर्गत डायबिटीज, जोड़ों के दर्द, गैस एवं मोटापा घटाने के लिए भी प्रभावशाली योग उपलब्ध हैं। पूरे भारतवर्ष में कहीं भी आप घर बैठे अलौकिक उपचार किट मंगवा सकते हैं, जिसका कुल खर्च है मात्र 3,100 रुपए। संपर्क सूत्र 9451258052, 9599081730 और 8376852313। समाज सेवा और मानव धर्म के इस महाअभियान में जुड़ने के इच्छुक भाई बहन का स्वागत है। आदि शक्ति चरणानुरागी पूज्य गुरुजी श्री सूर्यभान जी महाराज के श्री मुख से निसृत श्रीमद् भागवत कथा एवं आदि शक्ति धाम आश्रम गौशाला एवं गुरुकुलम के भूमि पूजन समारोह का विशेष प्रसारण गुरुजी द्वारा संस्थापित आदि शक्ति धाम आश्रम श्री गोगा गोरक्ष गोविंद गौशाला एवं महायोगी पल्लन बाबा वेदांत विद्यापीठ वैदिक गुरुकुलम के लिए आजीवन संरक्षक सेवा 2,51,000 रुपए, आजीवन सदस्य सेवा 51,000 रुपए, पंचवर्षीय सदस्य सेवा 11,000 रुपए, एक गौ माता को गोद लेने की आजीवन सेवा 25,000 रुपए, एक गौ माता के लिए 1 वर्ष की गौ ग्रास सेवा 11,000 रुपए, एक गौ माता के लिए 1 मास की गौ ग्रास सेवा 1,100 रुपए अपने परिजनों या पूर्वजों के नाम एक कमरे का निर्माण करवाकर शिलापट्ट पर नाम अंकित करवाने की सेवा 1,51,000 रुपए, पूज्य महाराज श्री द्वारा श्री गौ कृपा अनुष्ठान संपन्न करवाने की सेवा 1,11,000 रुपए,